अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म श्रमण रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। परमात्मा के शासन को शोभायमान करने वाले पूज्य श्री बुआ जी महाराज साहब, मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गुरुवर्या तुल्या समस्त महासती वृंद के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ इस पावन प्रांगण में आए, इस महावीर दरबार में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और धन्यवाद है आप सभी के पुरुषार्थ को। आपने सुंदर पुरुषार्थ किया। आज का सर्वश्रेष्ठ दिवस, इस दिन शासन का मंगलमय पर्व, परमात्मा के जन्म कल्याण की ये पावन वेला आप सभी के लिए आनंददायी हो, सुखदायी हो, मंगलदायी हो। परम सौभाग्य से हमें जीवन में सुंदर अवसर मिला। निरंतर 8 दिनों से चल रही परमात्मा के जीवन यात्रा, उस यात्रा के हम सभी सहभागी बने। आज है चरम अनुत्तर शिखर, जहाँ यात्रा को विराम लग गया, उसके बाद कोई यात्रा नहीं। 27 भवों की उस यात्रा में आप सभी ने परमात्मा को अपने भीतर में जीवंत करने का प्रयास किया होगा। कभी नीचे कभी ऊपर, 27 भवों की उस यात्रा में परमात्मा की चेतना ने 25वें भव में जो दिव्य पुरुषार्थ और संकल्प, संसार को दुख से मुक्त करने वाला संकल्प, और उस आराधना में स्वयं को समर्पित कर दिया नंदन के भव में। कल हम सभी उस यात्रा में चलकर बड़े आनंदित हो रहे थे। हर्ष और उल्लास का वातावरण था अंतर हृदय में, और शायद भाव भी जागा होगा, काश हमारे जीवन में भी वो पल आए कि ऐसा पुरुषार्थ और ऐसा भाव, ऐसा संकल्प हमारे जीवन में भी जागे कि हम परमात्मा हो जाएं।
नंदन के भव में चल रही परमात्मा की वो यात्रा प्राणत देवलोक में जाकर स्थित हो गई। परमात्मा की इस दिव्य गाथा को गाते गाते मेरे अंदर भी बहुत सारा रोमांच हुआ और मुझे गर्व भी हुआ कि मुझे गुरु कृपा से ऐसा और आप सभी के सहयोग से ये सौभाग्य मिला कि परमात्मा का गुण कीर्तन इस जिह्वा से मैं गा पाई, कुछ कह पाई आपके समक्ष, जिसको सुनने से सबके जीवन में सुंदर फूल खिल जाएं। उस गाथा को आप सभी ने श्रवण किया। सुनने से जिसके आए बहार, जीवन बन जाए गुलो गुलजार, बड़ी लासानी है महावीर कथा, मेरी जिंदगानी है महावीर कथा, मेरी जिंदगानी है महावीर कथा। महावीर प्रभु को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर प्रभु को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर प्रभु को नमन करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर प्रभु को नमन करो, तुम आत्म भाव में। महावीर कथा अति मंगलमय, त्रिशूलानंदन की बोलो जय। महावीर कथा अति मंगलमय, त्रिशूलानंदन की बोलो जय। सतपथ पर अपने चरण धरो, तुम आत्म भाव में रमण करो। सतपथ पर अपने चरण धरो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। आज का मंगल दिन चलने के लिए है। आओ हम सभी चलते हैं कुंडलपुर में, क्षत्रिय कुंड ग्राम में। आओ साक्षी बनते हैं उन पलों के। परमात्मा को देखने की अभिलाषा तो सभी की होगी, उन पलों के साक्षी बनेंगे। कल आप सुन रहे थे परमात्मा के शासन में सबसे पहला तीर्थंकर गोत्र का बंद किसने किया? सुपाश, परमात्मा के चाचा सुपाश। ना कोई तप किया, केवल परमात्मा की भक्ति से आने से पहले ही भक्ति प्रारंभ हो गई। अपनी भाभी माँ से पूछते हैं, मैंने सुना है तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है, आप कब बताएंगे कि आपको वो दिव्य स्वप्न? सपनों का भी अपना एक संसार होता है।
सपनों का भी अपना एक परिणाम होता है। कल्प शास्त्र के मूल में सपनों के 5 आयाम बताए हैं: शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। इन 5 आयामों से सपनों की अनुभूति होती है। हर एक सपने का शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श होता है। लेकिन 14 स्वप्न देखने वाली मां कोई साधारण नहीं होती। किसी साधारण स्त्री को 14 स्वप्न नहीं आते। जहां पर ये सपनों की महिमा आती है कि सपनों का एक अद्भुत और विशाल परिणाम होता है। स्वप्न मात्र से जीव अपनी लेशा का भान अपनी मां को कराता है। सपनों के माध्यम से उसकी लेशा का पता चलता है कि वो कौन सी लेशा लेकर आया है, वो कैसा जीव है। माता त्रिशला, ऐसा वर्णन आता है कि जिस कक्ष में माता त्रिशला की शैया थी, शैया का रंग, कक्ष का कलर, रंग, इस सब का वर्णन आता है और वो बहुत काउंट करता है। आज के ज़माने में भी आप देखते हैं कि वास्तु के अनुसार आप अपने जो रूम्स होते हैं उसके कलर्स, उस कलर से उसको तैयार कराते हैं, यानी कलर का प्रभाव पड़ता है। और आज के युग को लेकर एक साइंस हमारे सामने आती है, वो है कलर थेरेपी की, जिसका माँ पर, जीव पर पूरा का पूरा कलर का प्रभाव आता है। माँ की शैया कौन से कलर की थी, माँ की शैया कैसी थी, उभव, उनय, मध्य, गंभीरे, जो आगे से और पीछे से, जैसे हमारी हथेली है ना, आगे से और पीछे से ऊपर उठी हुई थी और बीच में से गहरी थी। त्रिशला मां की शैया ऐसी ही थी। यहां पर एक साइंस काम कर रही है कि मां का जो गर्भाशय है वो बीच में, यानी जो स्थान नीचे है जहां जीव एकदम सुख की अनुभूति करता है, ऐसी शैया थी माता की। और वो समय कैसा था? पूर्वव्रता वरत काल समयसी। पूर्व रात्रि व्यतीत हो रही थी, उत्तर रात्रि का आगमन हो रहा था, यानी मध्य रात्रि का समय। और उस मध्य रात्रि के समय त्रिशला मां चेतना से जाग रही थी और इंद्रियों से सो रही थी। चेतना जागृत थी, श्रद्धा के भाव जागृत थे, माता की चेतना पूर्णतः जागरूक थी। ऐसे समय में जब त्रिशला मां अपनी शैया पर जाती है तो उसे एक अनुभूति होती है कि आज अवश्य ही, जिसका पहले से ऐलान हुआ है कि मेरी रतन कुक्षी बनेगी, इस कुक्षी में इस पंचम काल के 24वें तीर्थंकर आएंगे। इस चिंतन में जैसे ही त्रिशला मां शैया पर जाती है, उसे एक अद्भुत अनुभूति होती है। ये परमात्मा के आगमन की पूर्व भूमिका है। उनकी चेतना की आभा, उसका प्रकाश आने से पहले ही मां के पास पहुंच गया अनुभूति के रूप में। माता के भीतर में अनुभूति चल रही है, माता के भीतर में उल्लास, उमंग। आज शैया पर जाते हुए मां को कुछ अलग लग रहा है, ऐसा अलग जो किसी के सामने बयान नहीं किया जा सकता। अर्ध निद्रित अवस्था में मध्य रात्रि के समय त्रिशला मां
इतने अल्प समय में, कितना समय, एक पलक झपकने जितने समय में एक दिव्य अद्भुत स्वप्न साकार होते हैं। माता देखती है एक सौम्य सा स्वर्णमयी सिंह जो पूर्व से पश्चिम की ओर छलांग लगा रहा है। एक छलांग में ही जिसने चारों दिशाओं को नाप लिया है। ऐसा सौम्य स्वरूप वाला सिंह जिसकी आभा से, जिसकी चमक से प्रकाश फैल रहा है, ऐसे एक शेर को, सिंह को अपने अंदर प्रवेश करते हुए माता देखती है। और फिर देखती है ऐरावत हाथी जिसके गंड स्थल से मद झर रहा है, भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं। ऐसा श्वेत मोतियों की आभा लिए हुए, बर्फ के जैसे श्वेत चमकता हुआ, क्षीर सागर के समान उज्जवल ध्वल कांति वाला ऐरावत हाथी। और फिर माता देखती है सुडोल स्वस्थ कंधों वाला, पुष्ट कंधों वाला वृषभ, वो भी श्वेत रंग का, जिसके नैनों से सौम्यता टपक रही है। फिर देखती है एक दिव्य स्वरूप लक्ष्मी जिसका अभिषेक हो रहा है, जिसकी सघन केश राशि है, जो मुस्कुरा रही है, जिसके अंग भंग से वैभव टपक रहा है। सुगंधित फूलों की माला देखती है, जिसकी सुगंध से पूरा का पूरा वातावरण सुगंधित हो गया है। ध्वजा फहराती हुई कल सोने के दंड पर ध्वजा को देखती है मां। 16 कलाओं से पूर्ण, जिससे अमृत झर रहा है, ऐसे चंद्रमा को देखती है मां। जिसने सारे अंधकार को मिटा दिया है, ऐसे सूर्य को देखती है मां। एक अमृत कलश जिसको देखने से ही भीतर में अमृत बढ़ने लगा। एक सरोवर को देखती है मां, जो अनेकों भांति के कमलों से परिपूर्ण है। ऐसा सुंदर सरोवर क्षीर सागर को देखती है। विमान को देखती है जो मेरुगिरी पर्वत की प्रदक्षिणा कर रहा है। रत्नों की राशि को देखती है, जिसकी चमक से पूरा आकाश प्रकाशित हो गया है। और 14वां स्वप्न देखती है मां, एक ऐसी प्रज्वलित अग्नि, निर्धूम अग्नि, जो सबको आलोकित कर रही है, जिसके ताप से सबका ताप मिट गया है। ऐसे सुंदर स्वप्नों को देखकर, अद्भुत दिव्य स्वप्नों को देखकर त्रिशला मां जाग जाती है। और जागती है, इतनी प्रसन्न होती है कि सारी 14 स्वप्नों की खुशी उसके चेहरे पर टपक रही है। चलती है अपने शयन कक्ष से। राजा सिद्धार्थ के पास आती है। बहुत बार आपने सुना है इस प्रसंग को, लेकिन कुछ रोमांच लेकर आओ और मन में एक संकल्प तो करो, एक भाव तो जगाओ कि हमारे जीवन में भी कभी ऐसा समय आए कि हम भी 14 स्वप्न देखने की तमन्ना है। बहनों, देखने की तमन्ना है 14 स्वप्न देखने की। त्रिशला माता बनने की तमन्ना जगा तो लेना। और ना जाने कब डाला हुआ ये बीज, आज ये संकल्प का बीज तुम्हारे अंदर चला गया और
कौन से समय में, कौन से भव में, कौन सी यात्रा में ये सफल हो सकता है। त्रिशला माँ अपने स्वामी के पास आती है, मधुर आलाप से उन्हें जगाती है और क्या कहती है? कहे त्रिशला रानी सुन लो सजन, कहे त्रिशला रानी सुन लो सजन, आज रात देखे मैंने, आज रात देखे मैंने 14 स्वपन, कहे त्रिशला रानी सुन लो सजन। मैंने आज रात्रि में इतने अद्भुत दिव्य स्वप्न देखे जिनकी कल्पना भी कभी की नहीं जा सकती। राजा सिद्धार्थ प्रसन्न हो गए। जो पहले से ही डिक्लेयर हुआ है, अब वो इस संसार को आलोकित करने के लिए हमारे आंगन में, तुम्हारी कुक्षी में पधार गए हैं। इतनी प्रसन्नता से, इतनी प्रसन्नता से प्रातःकालीन वेला में स्वपन पाठकों को बुलाया। स्वपन पाठकों ने आकर सारा का सारा पुण्य जो तीर्थंकर की चेतना लेकर आती है कि इस दुनिया का कल्याण होगा, धर्म चक्रवर्ती तुम्हारे घर में आ रहा है, जो धर्म की पताका फहराएगा, जो इस संसार को तीर्थ बनाएगा, जो इस संसार को पार लगाएगा, जो सबके दुख मिटाएगा, दर्द मिटाएगा, जिसके चरण पड़ते ही सब जगह वृद्धि होने लगेगी, ऐसा पुत्र रत्न धर्म चक्रवर्ती तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आ रहा है। जैसे ही राजा सिद्धार्थ, माँ त्रिशला, उनका रोम रोम खुशी से चहक उठा। इस जगती का कल्याण करने वाली माता अपने खान पान, व्यवहार को, सोने को, सब चीजों को इतना अनुकूल कर देती है। तीर्थंकर का वरदान, तीर्थंकर का दान किसी एक दिव्य झोली में ठहरता है। फटी हुई झोली में ये सपने नहीं ठहरते, फटी हुई झोली में कभी तीर्थंकर का आगमन नहीं होता। और जिसकी झोली सक्षम ना हो, अगर झोली सक्षम ना हो तो सारा दान जमीन में गिर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। त्रिशला माँ ने संभाला और आज का ये पावन दिवस आ गया। चैत्र सुदी तरयुत्सी तेरस का ये सुंदर अवसर, 9 महीने 7.5 रात्रि व्यतीत होने पर माता ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जिसके जन्म से ही सारा का सारा वातावरण बदल गया। बसंती पवन चलने लगी, बिना बसंत के ही बागों में फूल खिल उठे, धन धान्य की वृद्धि होने लगी। चारों तरफ ये जन्म कल्याण की ये पावन वेला, परमात्मा का अवतरण इस धरती पर राजा सिद्धार्थ के पास दासी प्रियंवदा ये सुखद समाचार लेकर पहुंचती है। उस समय दास प्रथा थी। ये घटना विक्रम पूर्व 542 ईसा पूर्व 599 और भगवान पार्श्वनाथ की उस समय परंपरा चल रही थी। 250 वर्ष से लेकर 275 वर्षों से के बाद की घटना है। दासी प्रियंवदा राजा सिद्धार्थ के पास पहुंचती है। दास प्रथा चल रही थी। उसी समय पुत्र के जन्म का, परमात्मा के जन्म का जैसे ही सुखद समाचार राजा सिद्धार्थ सुनते हैं, उसी समय अपने गले से माला निकालकर और दासी को दास प्रथा से मुक्त कर देते हैं।
ये शिशु का दास प्रथा के उन्मूलन का, दास प्रथा को खत्म करने का पहला अभियान, जिसके जन्म से ही दास प्रथा समाप्त हो गई। और दूसरा पॉइंट और देखिए, बंदी गृह खाली हो रहे हैं, सारे बंदी अपने अपने घर को लौट रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो स्वतंत्रता सेनानी ने आकर स्वतंत्रता का विगुल बजा दिया, सारे के सारे बंदियों को छुड़ा दिया। नगरी का नज़ारा, अनाज, धन धान्य, घी, तेल, सब कुछ नगरी में बंट रहे हैं, दुखियों में बंट रहे हैं और सब चीज़ों में वृद्धि हो रही है। ऐसा लगता है अपरिग्रह के पुरस्कृता का परिग्रह के लिए ये बहुत बड़ा शंखनाद था। अट्टालिकाओं पर ध्वजा फहरा रही हैं। ऐसा लगता है कि संसार में धर्म की ध्वजा फैलाने वाला आ गया है। पूरी धरती को जल से सिंचित किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो धरती का ताप मिटाने के लिए धरती का अवतार आ गया है, मानव मात्र के ताप मिटाने के लिए। चारों तरफ से सुगंधित वातावरण, ऐसा लगता है मानो संयम की सुगंध से सबको सुगंधित करने के लिए, धर्म की सुगंध से सबको सुगंधित करने के लिए परमात्मा आ गया है। और 12वें दिन शुभ नामकरण, अभी तो अनाम और 12वें दिन नाम रखा जाता है। सब चीज़ों में वृद्धि हो रही थी, धर्म में, धन में, धान्य में, सुंदर विचारों में, भावनाओं में। और चारों तरफ उस वृद्धि को देखकर नाम दिया वर्धमान, और एक और नाम दिया सन्मति। वो कैसे? भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के 2 संत जिनके अंदर बहुत बड़ा संदेह चल रहा था, उनको कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था किसी भी तरीके से, किसी के पास भी जाकर नहीं। संजय और विजय नाम के 2 संत राजा सिद्धार्थ के आंगन में आते हैं। जैसे ही नन्हे से वर्धमान को देखते हैं, उनकी शंका का समाधान हो जाता है। और उस आभा से, उस आत्मा की सुंदर आभा से उनको वो मिल जाता है जिस शंका को लेकर वो इतने समय से जी रहे थे। और उसी समय उन्होंने राजा सिद्धार्थ को कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारा ये पुत्र सन्मति है, जिसको देखने मात्र से ही हमारे भीतर में सन्मति का जागरण हुआ। ये तुम्हारा पुत्र सन्मति है। एक नाम ये भी मिला। तो आज परमात्मा की गाथा को तो कितना गाएंगे, कितना बहुत अद्भुत है। ये जन्म कल्याण की पावन वेला, राजा सिद्धार्थ का आंगन रोशनी से भर गया। त्रिशला माँ की गोदी, कैसी वो माँ, कैसी उसकी साधना, कैसी उसकी दिव्यता कि जिसकी गोदी में संसार को तारने वाला, जिसके आंचल में संसार को तारने वाला आ गया। वीर जन्मे महावीर जन्मे कुंडलपुर गाँव में, वीर जन्मे जन्मे कुंडलपुर गाँव में। त्रिशला के घर महावीर जन्मे, त्रिशला के घर त्रिशला के घर महावीर जन्मे, प्रगट है प्रभु खुशियों की छाँव में। वीर जन्मे महावीर जन्मे कुंडलपुर गाँव में, वीर जन्मे महावीर जन्मे कुंडल। आओ त्रिशला माता को हम भी थोड़ा सा कहें, विराम दूंगी। गुरु भगवंतों से बहुत सारा श्रवण करना है। जुग जुग जिए मैया त्रिशला तेरा ललना, जुग जुग बोलो, जुग जुग जिए मैया।
बाजे है बधाई वीरा झूल रहे पलना, बाजे है बधाई, बाजे है बधाई वीरा झूल रहे, बाजे है बधाई वीरा। सिद्धार्थ के आंगन में खुशियाँ जो छा रही, माता त्रिशला देवी मन हर्षा रही, हाँ मन हर्षा रही। त्रिशला के आंगन में खुशियाँ जो छा रही, माता त्रिशला देवी मन हर्षा रही, हाँ मन हर्षा रही। पिता सिद्धार्थ लौटाए रहे रत्ना,